इस नए एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में लिटरली हमारी दुनिया को बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़ा और एकदम क्रांतिकारी बदलाव की। पुरानी सोलर तकनीक अब पीछे छूट रही है और उसकी जगह ले रहा है एक बिल्कुल नया आर्किटेक्चर टॉपकॉन। तो चलिए इस डीप डाइव के लिए तैयार हो जाइए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, है ना? इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि साल 2026 तक मार्केट में बिकने वाले 70% सोलर सेल टॉपकॉन होंगे। मतलब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आ नहीं रही है, ये पूरी तरह से मार्केट पर कब्जा करने वाली है। और जब कोई इंडस्ट्री सालों तक एक ही तकनीक पर टिकी हो तो अचानक इतनी बड़ी छलांग सच में बहुत मायने रखती है। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर हम सिलिकॉन सोलर सेल की एफिशिएंसी यानी उसकी क्षमता का इतिहास देखें तो पता चलता है कि पुरानी तकनीकें एक पॉइंट पर आकर रुक सी गई थीं। उनका ग्राफ एकदम सीधा हो गया था। लेकिन टॉपकॉन के ग्राफ को देखिए, इसने बहुत ही तेजी से 25% एफिशिएंसी का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया और ये ग्राफ अभी भी ऊपर ही जा रहा है। भाग 1, सौर दक्षता की सीमा और आखिर पर्स तकनीक अपने चरम पर क्यों पहुंच चुकी है। देखिए, पिछले कई सालों से पर्क तकनीक हमारी सोलर इंडस्ट्री का बेस रही है। इसने बहुत शानदार काम किया है, नो डाउट। लेकिन अब ये अपनी लिमिट्स को छू रही हैं। पर्क सेल 23 से 24% की एफिशिएंसी पर आकर अटक गए हैं। वजह, कैरियर रिकॉम्बिनेशन। आसान भाषा में समझे तो जब मेटल के इलेक्ट्रोड और सिलिकॉन जंक्शन के बीच इलेक्ट्रॉन्स बिजली में बदलने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें छेद हो, आप पानी भरते जा रहे हैं लेकिन वो टिक ही नहीं रहा है। भाग 2, टॉपकॉन सेल की संरचना। चलिए इसके नैनो स्केल डिजाइन का एक पूरा टीयर डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये भारी भरकम नाम क्लियर कर लेते हैं। TOPCON का फुल फॉर्म है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। असल में ये एक ऐसा सेल आर्किटेक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान रोकने के लिए एक बेहद पतली अल्ट्रा थिन सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर का इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं, ये आइडिया सबसे पहले 2014 में जर्मनी के फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ने दिया था और अब ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। अब जरा इस सेल की परतों को आगे से पीछे की तरफ देखते हैं। सबसे ऊपर होती है एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, फिर आता है बोरॉन डिफ्यूज्ड फ्रंट एमिटर और उसके ठीक नीचे होता है एन टाइप सिलिकॉन वेफर। लेकिन असली मैजिक तो पीछे की तरफ हो रहा है। जी हां, वहां होती है एक अल्ट्रा थिन टनलिंग ऑक्साइड की परत और उसके भी नीचे फॉस्फोरस डोप्ड पॉलीसिलिकॉन। यही जो पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर है ना, यही इस पूरी तकनीक की जान है। ये जो टनलिंग ऑक्साइड लेयर है, ये एक बहुत ही सख्त क्लब बाउंसर की तरह काम करती है। सोचिए, ये लेयर सिर्फ 1 से 2 नैनोमीटर पतली है। इतनी पतली होने के बावजूद ये काम के इलेक्ट्रॉन्स को तो आसानी से अपने आर पार जाने देती है, लेकिन एनर्जी के नुकसान को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। यही वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। भाग 3, टॉपकॉन का दबदबा क्यों है। आइए इन दोनों का एक सीधा मुकाबला करके देखते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। देखिए, जहां पर्क की एफिशिएंसी 23-24% के बीच अटक जाती है, वहीं टॉपकन आराम से 26% का आंकड़ा पार कर लेता है। इसके अलावा टॉपकन ज़्यादा तापमान में भी बेहतरीन काम करता है और इसकी बाइफेशियलिटी मतलब दोनों तरफ से बिजली पैदा करने की क्षमता 80 से 85% तक है। साथ ही इसमें समय के साथ होने वाली गिरावट भी पर्क से काफ़ी कम है। सीधे शब्दों में कहें तो कम जगह में ज़्यादा बिजली और वो भी लंबे समय तक। भाग 4, निर्माण प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि नैनो स्केल पर यह सब बनता कैसे है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसे हम 4 मुख्य स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले टेक्सचर के लिए वेट एचिंग, फिर पीएन जंक्शन बनाने के लिए बोरॉन डिफ्यूजन, उसके बाद PACVD तकनीक से टनल ऑक्साइड और पॉलीसिलिकॉन की परतें चढ़ाई जाती है और आखिर में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसके लिए कंपनियों को पूरी नई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती। टॉपकॉन को पुरानी पर्क उत्पादन लाइनों में बड़ी आसानी से फिट किया जा सकता है। ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बेशक इसमें कुछ बहुत ही एडवांस्ड तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे SE लेजर डोपिंग जो कॉन्टैक्ट एरिया में रेजिस्टेंस कम करती है। फिर है PACVD, ये इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा तकनीक है क्योंकि ये बहुत तेजी से और कम लागत में वो 1-2 नैनोमीटर वाली ऑक्साइड फिल्म तैयार कर देती है। और लेजर प्रेरित फायरिंग जो मेटल और सिलिकॉन के बीच एकदम परफेक्ट कनेक्शन पक्का करती है।
भाग 5 चांदी की समस्या का समाधान, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ये इतना ही परफेक्ट है तो कोई ना कोई कैच तो होगा। बिल्कुल है। हम टॉपकॉन की चांदी पर भारी निर्भरता को कैसे हल करेंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉपकॉन में पर्क के मुकाबले 50% ज्यादा चांदी लगती है और सोलर इंडस्ट्री पहले ही दुनिया की लगभग 10% चांदी इस्तेमाल कर रही है। इतनी ज्यादा खपत न सिर्फ महंगी है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को भी तोड़ सकती है, तो इसका कोई सॉलिड ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी था। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, लेजर कॉन्टैक्ट ओपनिंग यानी LCO और इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग। ये तकनीक महंगी चांदी वाले पेस्ट को हटाकर उसकी जगह किफ़ायती और बहुत बढ़िया कंडक्टिविटी वाले तांबे यानी कॉपर का इस्तेमाल करती है। यही वो ब्रेक थ्रू है जो टॉपकॉन को बिजनेस के नजरिए से एकदम प्रैक्टिकल बनाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक अल्ट्रा शॉर्ट पल्स लेज़र सेल की ऊपरी परतों में बेहद सटीक एकदम नैनो स्केल वाले छेद बनाता है और फिर उन खुले हुए सिलिकॉन के हिस्सों में बड़ी ही बारीकी से तांबे की इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग की जाती है। जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना तो ये सच में हैरान करने वाला लगता है। यहां आप पिकोसेकंड और फेम्टोसेकंड यूवी लेज़र का कमाल देख रहे हैं। जरा सोचिए, एक फेम्टोसेकंड मतलब एक सेकंड का 1000 ट्रिलियनवां हिस्सा। ये लेजर इतने ज्यादा सटीक होते हैं कि ये नीचे मौजूद 1-2 नैनोमीटर वाली नाजुक टनल ऑक्साइड परत को बिना छुए सिर्फ ऊपर की कोटिंग को ही हटाते हैं। इतनी परफेक्शन के बिना इस सोलार सेल का काम करना नामुमकिन है। तो एक बार छेद बन गए तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले निकल की प्लेटिंग जो कॉन्टैक्ट बनाती है और तांबे को सिलिकॉन के अंदर जाने से रोकती है। फिर आती है तांबे की लेयर जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन हाईवे है, और लास्ट में टिन की एक कोटिंग जो इसे जंग से बचाती है। ये तरीका पुरानी स्क्रीन प्रिंटिंग वाली चांदी से कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार है। इस फोकस्ड आयन बीम के क्रॉस सेक्शन को ही देख लीजिए, आपको साफ दिखेगा कि ये प्लेटेड कॉन्टैक्ट कितना परफेक्ट और कंटिन्यूअस है। शुरुआती रिजल्ट्स बताते हैं कि तांबे की प्लेटिंग वाला ये इको फ्रेंडली तरीका चांदी वाले सेल्स की 24% एफिशिएंसी को भी टक्कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस से 1 घंटे में 35,000 वेफर्स बनाए जा सकते हैं। मतलब मास प्रोडक्शन के लिए ये एकदम रेडी है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को समझकर एक बात तो एकदम साफ हो जाती है। सबसे बेहतरीन सोलर सेल बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धूप सोखना नहीं है। इसका असली मतलब है नैनो स्केल पर चीजों को कंट्रोल करना, ताकि हम पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबल तरीके से पावर दे सकें। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए हम जिन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद उस एनर्जी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो हम हासिल करना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है ना। खैर, इस एक्सप्लेन